हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट ई लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये इंटरेस्ट का पार्ट 8 है बच्चों। पार्ट 7 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि क्वार्टरली के कॉन्सेप्ट, हाफ ईयरली के कॉन्सेप्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, एक एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले का। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को सीखेंगे और साथ में हम लोग ऐसे क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ यूज होगा। मतलब आज की क्लास की जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार दिखते हैं कि एक ही क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की भी बात करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बात करता है। ठीक है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपसे प्रीवियस लेक्चर मिस हो गए हैं तो उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 1 से 7 पार्ट उसमें एडेड है। आप इजीली जाके 1 to 7 तक दे सकते हैं। जब 1 to 7 तक कंप्लीट कर लेंगे आप, उसके बाद पार्ट 8 को देखेंगे, मतलब आज के सेशन को देखेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा और क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर लो। और भी एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलॉक्स हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गए। तो उन सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक, आप उनको भी देख सकते हैं। और जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ बच्चों, उनका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पीडीएफ सारी दिख जाएंगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला का। तो क्या एप्लीकेशन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर देखते हैं। तो बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेस्ड, वो सारे के सारे सीआई के फार्मूले से ही सॉल्व होते हैं, याद रखना। इसमें एसआई मत लगाना, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से नहीं कैलकुलेट होता है। तो याद रखना, एक सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले का ये एप्लीकेशन है कि जितने भी पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करके सॉल्व किया जाता है। जैसे एग्जांपल दूं बच्चों आप लोग को, मैं बोलूं मान लो कोई विलेज है, वहां की पॉपुलेशन 100 है आज, और हर साल 10% से बढ़ रही है। तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, 1 ईयर के बाद कितना होगा बच्चों, 10% से क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब ये 10% से बढ़ेगी बच्चों तो ये हो जाएगी 110। अब फिर अगर फर्दर 1 ईयर के बाद देखें तो 1 ईयर के बाद क्या होगा, फिर 10% से बढ़ेगी बच्चों। और जब 10% से बढ़ेगी तो जो बढ़ी हुई जो पॉपुलेशन है उसका 10% बढ़ेगा, मतलब ये 110 का 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, तो हमेशा देखो यहाँ पर सक्सेसिव बढ़ रहा है, बढ़े हुए पे चेंज हो रहा है, मतलब चेंज के ऊपर चेंज हो रहा है, मतलब सक्सेसिव चेंज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, कभी भी आपको एग्जाम में दिखे तो वहां पे क्या अप्लाई करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्लाई करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ था, पिछले साल जब आरआरबी ने पेपर लिया था उसमें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 4%। ठीक है, एक विलेज है उसके एनुअल इंक्रीज जो दिया है पॉपुलेशन का 4% दिया है, मतलब 4% के रेट से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है विलेज का हर साल। एनुअल का मतलब पर ईयर। द पॉपुलेशन एट प्रेजेंट का पॉपुलेशन कितना है, 1757.6 है। देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 3 साल पहले कितना पॉपुलेशन था। तो ये प्रेजेंट का दिया है बच्चों, तो इसका मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है, और ये क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ। तो इसी बात को मैं डायग्राम फॉर्म में बना के बताता हूं तो और क्लियर होगा। ये सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगने वाला है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की बात किया है। अब देखो बच्चों क्या बोला है कि 3 साल पहले, प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया हुआ है, 3 साल पहले का पूछा हुआ है। तो 3 साल पहले मान लेते हैं कि पी रहा होगा, अब 3 साल के बाद, 3 साल पहले पी रहा होगा, 3 साल के बाद वो कितना हो जा रहा है बच्चों, 17576 हो जा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 4% पर एनम, यहाँ पे पर एनम लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, पर एनम, हर साल 4% के रेट से बढ़ रहा है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया बच्चों कि आपके पास अमाउंट दे दिया है, टाइम दे दिया है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, और आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन बोलो तो। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं सिंपल सा तरीका बताया था बच्चों कि जब टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट दिया हो तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करते वक्त आपको रिवर्स अप्रोच अप्लाई करोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर फार्मूले से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है और कैलकुलेटिव हो जाएगा, और ये पीएसयू है तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करना है। और ऑप्शन को भी ध्यान से देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मतलब देखो क्लोज ऑप्शन नहीं है, ये 12,000 के आसपास, ये 15,000 के आसपास है, 19,000 या 18,000 है, तो सारे में बहुत सारा गैप है। तो हम लोग रिवर्स अप्रोच इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और रिवर्स अप्रोच अप्लाई करने से पहले बच्चों ध्यान देना, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे कि अगर 4% हर साल बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा। अगर मान लो यही मैं बोलूँ कि सिंपल इंटरेस्ट से मान लो बढ़ा होगा
तो कितने लोग बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट से 12% बढ़ेगा डायरेक्ट 4-4% 3 साल। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया तो कितने लोग बोलेंगे मोर देन 12% बढ़ेगा सर, 12% से ज़्यादा होगा। अब जिन लोग 4-4 या तो 4-4 का 3 कंसेक्यूटिव निकाल लो, या फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 4-4 का 3 कंसेक्यूटिव निकालेंगे तो ग्रेटर देन 12 आएगा। और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो लोग को एक बात और समझ में आएगा कि 12 से लेके 13% के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। 4-4 का 3 कंसेक्यूटिव अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल के देख सकते हो, और इतने सारे कैलकुलेट किए हो तो अभी तक आपको अंदाजा चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, मान लो कि ये ऑप्शन सही है तो इसका इसमें 12% निकालेंगे और ऐड करेंगे इसमें, तो इतने के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगर आंसर सही है तो। अगर बी ऑप्शन सही होगा तो बी का 12% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। क्लियर है? तो जो ऑप्शन होगा उसका 12% निकालने के बाद इस अमाउंट के बराबर आना चाहिए, परसेंट के पॉपुलेशन के बराबर आना चाहिए। अगर बी ऑप्शन सही है बच्चों तो बी को हमको चेक करना है, तो इसका 12% निकाल के इसमें ऐड करेंगे, वो इतने के बराबर आ गया तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 12% निकाल के ऐड करते हैं बच्चों। 12% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले 10% निकालते हैं। तो 10% निकालेंगे तो 1562.5 आ जाएगा 10%। अब आपको 2% की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो 2% के लिए पहले 1% की वैल्यू निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 156.25। ठीक है, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और उसका जस्ट डबल कर देंगे तो 2% की वैल्यू आएगी। तो 156 का डबल करोगे बच्चों तो अगर ध्यान से देखो तो बच्चों ये हो जाएगा 312.5, ये आपका आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दोगे बच्चों तो 12% की वैल्यू और ये है 100% की वैल्यू, तो 112% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ऐड करोगे तो 0 और ये 0 और ये हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा 5 6 और 9 8 और 6 कितना होता है 14 14 है 15 का 5 और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 5 6 7 और ये हो जाएगा 1, तो 17,500 के आसपास ये आ गया। अब 17,500 आ जाएगा बच्चों। अब आप ये अमाउंट से थोड़ा सा कम आ रहा है, कम आने के पीछे लॉजिक समझो। हमको पता है सर बच्चों की कंपाउंड इंटरेस्ट में 12% से ज़्यादा आता है, लेकिन हम 12% के पास आसपास निकाले हैं तो इससे ज़्यादा आंसर आना चाहिए। मतलब ये जो कैलकुलेट किए हम कम कैलकुलेट किए, इससे ज़्यादा आना चाहिए। अब देखो बच्चों, इससे ज़्यादा आने के लिए अब इससे बड़ा नंबर लोगे, इससे बड़ा नंबर 18,000 लेते हो या फिर 19,000 लेते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, और इससे छोटा लोगे तो और कम आएगा, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर कौन सा हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप बी टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों, रिवर्स अप्रोच अप्लाई करना, और हमको अप्रॉक्स लेना होता है। तो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, सिंपल इंटरेस्ट का भी निकाल के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। तो देखो दिया है पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10,000 ईयर 2012। 2012 में कितना था 10,000 था, और 2014 में 14,400 हो जा रहा है। फाइंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो पूछा आपसे, ध्यान रखना यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पूछा गया है। मतलब अगर इसको डायग्राम फॉर्म में बनाया जाए बच्चों, तो कोई क्वांटिटी मान लो कि ऐसे थी 10,000 थी, और वो 10,000 के बाद 14,400 हो जा रही है, और कितने साल बाद हो रही है बच्चों ध्यान रखना। तो 2012 में ये था, इसकी क्वांटिटी कितनी है 2012 की बात कर रहा है, यहाँ पे कितनी की बात कर रहा है 2014 की। तो कितने साल का गैप है बच्चों यहाँ पे, तो 2 ईयर का गैप है। ठीक है, अब खुद सोचो कॉमन सेंस से कि अगर आप देखते ही आप बोल सकते हो बच्चों कि ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ गई है तो कितने से बढ़ी है 4,400, तो 10,000 का 4,400 कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर ये 44% से बढ़ी है। अब 44% से बढ़ी है बच्चों, तो ये 44% आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये तो 2 साल का कंबाइंड आ गया ना, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट हो रहा है। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे कि इसका जस्ट आधा कर दोगे, कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल 22% बढ़ता, तो 2 साल में 44% बढ़ता। तो बहुत लोग सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सी टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है बच्चों, तो 2 साल का कंसेक्यूटिव लिए होंगे, मतलब या फिर सक्सेसिव लिए होंगे। 2 साल का जब सक्सेसिव लिए होंगे तब जाके 44% आता है। तो दो साल का दो कितने परसेंट का सक्सेसिव 44% आता है बच्चों, ये तो मैं कई बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका मतलब वो 20% 2 साल बढ़ा होगा, तभी उनका कंसेक्यूटिव कितना आ रहा है 44% आ रहा है। तो डायरेक्ट आज का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम से लिया बच्चों, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत लोग गलती यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 44% 2 साल का आया तो इसको 22% हर साल ले लेंगे, कि पहले साल 22% बढ़ा होगा, दूसरे साल भी 22% बढ़ा होगा। लेकिन ऐसा कब होता है बच्चों, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तब। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, तो दोनों साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा उसका सक्सेसिव निकाले होंगे। तो कितने 2% का सक्सेसिव निकाले में
44% आता है तो आपको एकदम याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल चुका हूं बच्चों, मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि 10-10 का 2 सक्सेसिव, 3 सक्सेसिव, 4 सक्सेसिव और 20 का 2 सक्सेसिव आपको हमेशा याद होना चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। 10-10 का 2 सक्सेसिव 21% होता है, 10-10 का 3 सक्सेसिव 33.1% होता है, 10-10 का 4 सक्सेसिव कितना होता है बच्चों 46.41% होता है, और 20 का 2 सक्सेसिव कितना होता है 44% होता है। जिनको ये याद होगा इतना लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट आप देखते बोलते कि 10,000 से इतना हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 44% बढ़ा है। 44% कितने दो बार इंक्रीमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ होगा उसका 44% आ रहा, तो डेफिनेटली वो 20% रहा होगा, तो ए टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो आज के बाद याद रख लो बच्चों, जितने भी पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको सीआई के कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और सीआई के कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूं। जो सीआई में पढ़े उस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना, और आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। गलती से आप लोग एसआई के कॉन्सेप्ट मत लगा देना, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो अगर जो एसआई के कॉन्सेप्ट लगाता है उसका आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक है, तो बी केयरफुल, 2 एग्जाम्पल इनफ है, और भी जब मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉपुलेशन ग्रोथ का मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों मेन जो क्वेश्चन है आज का जो सेशन है बच्चों, वो आज का मेन सेशन ये है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात किया हो। तो इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2000 separately invested on a compound interest and simple interest at the rate of 20% per annum। मतलब कि प्रिंसिपल दिया हुआ है बच्चों 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया बच्चों 20% पर एनम, और व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। आपसे पूछा गया, बोला गया बच्चों कि इसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट से भी जमा कर रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी जमा कर रहे हैं, तो 2 साल बाद जो उनका इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा कितना होगा। मतलब ये पूछा गया बच्चों, अब सिंपल इंटरेस्ट दोनों में ज़्यादा कौन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे ये पूछा गया बच्चों कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 2 ईयर का माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 ईयर का, कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पे पर एनम कुछ दिया नहीं, कैसे कैलकुलेट किया, तो आपको पर एनम ही कैलकुलेट करना है। तो पर एनम अगर हम लोग कैलकुलेट करते बच्चों और 1 साल के लिए कैलकुलेट करते तो आंसर 0 आ जाता। 2 ईयर के लिए कर रहे तो आंसर कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब वो कितना ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, ये चीज़ को हमको सोचेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन को केवल सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना होता बच्चों, ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना होता तो 20-20% 2 साल बढ़ा होता, यानी कि 40% से क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं, 20-20% 2 साल। और इसी क्वेश्चन को अगर जब कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो याद रखना, तो 20-20 का 2 सक्सेसिव लेंगे, तो 20-20 का 2 सक्सेसिव लेंगे तो क्या होगा, 44% से इंक्रीज करेंगे। तो यही जो 44% की जो वैल्यू आती है बच्चों, जो 40% की वैल्यू होती है, यही तो सिंपल इंटरेस्ट होती है ना। यही जो 44% की वैल्यू आती है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, पूछा है बच्चों, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4%। अब जो 4% होगा बच्चों, ये किसका होगा, प्रिंसिपल का, तो 4% ऑफ 2000 वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4% ऑफ 2000 कितना हो जाएगा, इसका 4% निकालना है बच्चों, तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 80 इज द करेक्ट आंसर। सी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना, दोनों का डिफरेंस लेना और आंसर टिक करना। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के देख लो और उसका डिफरेंस लो और कहानी को खत्म कर दो। ये तो आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो आपको 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाला, उनका डिफरेंस लेना और उतना परसेंट प्रिंसिपल का निकाल देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात वही लोग समझ पाए होंगे जो पूरी क्लास को देखे होंगे लेक्चर 1 से। ठीक है, जो लोग लेक्चर 1 से मुझे फॉलो किए होंगे इंटरेस्ट का, उन लोगों को एकदम इजीली समझ में आएगा कैसे हो रहा होगा। और जो 20 से देखे होंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आए कि 40% से क्यों बढ़ रहा है, ये 44% से क्यों बढ़ रहा है। तो आपको पार्ट 1 से जब देखोगे कंप्लीट, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमेशा याद रखना है 4 स्टार लगा लेना। जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। और ये गेट में भी क्वेश्चन इस टाइप के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन में दिया बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा 6 मंथ पे हो रहा है, मतलब हाफ ईयरली की बात किया। याद रखना, यहाँ पे हाफ ईयरली की बात किया है। और डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, और कुछ पैसे पे, पैसा नहीं दिया हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12% पर एनम दिया है, ध्यान रखना, और 1 साल के लिए। और वो जो डिफरेंस आ रहा है 36 के बराबर आ रहा है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूँ बच्चों, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, क्लियर है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12% पर एनम दिया गया है,
और टाइम दिया गया 1 ईयर। लेकिन बच्चों जो भी CI और SI कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं बता चुका हूँ कि हाफ ईयरली होता है तो प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। तो पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो एक एनम में हाफ ईयरली कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 6% पर हाफ ईयरली आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम को देखो, टाइम ईयर में दिया है तो बच्चों इसको हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं बच्चों? तो 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो यहाँ पे 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने डेटा चेंज कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम को चेंज कर लिया। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से देख रहे हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट से क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर देखें तो 6% एक हाफ ईयरली में बढ़ रहा है, तो 2 हाफ ईयरली में कितना बढ़ेगा? 12%। यानी कि प्रिंसिपल को हम लोग 12% से बढ़ा देते तो हमारा अमाउंट आ जाता। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों कि 6% फर्स्ट हाफ ईयरली में बढ़ता, दूसरे साल में भी 6% बढ़ता। तो हम लोग क्या करेंगे? 6% का 2 सक्सेसिव लेंगे। तो 6 का 2 सक्सेसिव लेने के लिए 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 12.36%। यानी कि प्रिंसिपल को 12.36% से बढ़ाते तो क्या जाता है? अमाउंट आ जाता है। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये जो 12% की जो वैल्यू होगी बच्चों वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पे 12.36% की जो वैल्यू होगी वही तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दे दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि प्रिंसिपल देके आपसे ये पूछा था, और इसमें क्या किया है? डिफरेंस देके आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 0.36%। अब 0.36% की वैल्यू कितनी दी है? 36 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 100% की वैल्यू जो 10 पे 30, यानी कि 10,000। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए इज द करेक्ट आंसर। ए आपका मैच कर रहा है, ए टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप ऐसा मत करने लगना कि पहले 12% की मतलब पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, फिर दोनों का डिफरेंस लेना और फिर उसको 36 के बराबर करना। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, आपको ऐसे सोचना है। एक बार मैं और क्लियरली बोल दे रहा हूँ बच्चों कि जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, मतलब जो लोग लेक्चर 1 से देख रहे हैं उनको एकदम ये हलवा लग रहा होगा। जो लोग 20 से स्टार्ट किए हैं उनको ये टफ लग सकता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ये जो है टॉपिक आसान लगे तो आप लेक्चर 1 से फॉलो करेंगे तो आपके एकदम सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन SI और CI पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन में भी 5 स्टार लगा। इस टाइप क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 पे निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और 1 ईयर के लिए 10% पर एनम। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कि जो कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली कर रहे हैं। इसका मतलब देखो डेटा तो दिया है बच्चों, प्रिंसिपल दिया है 1200, पहले लिख लेते हैं जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया बच्चों 10% पर एनम। तो यहाँ पर एनम जरूर लिखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। और आपसे पूछा गया बच्चों, और टाइम दिया गया है 1 ईयर, और आपसे पूछा गया है कि हाफ ईयरली जब कैलकुलेट करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। मतलब कि मैं बोलूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोगों ने निकाला है हाफ ईयरली 1 ईयर के लिए, माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको हाफ ईयरली 1 ईयर के लिए, और इनका डिफरेंस आपको बताना है कि कितना आएगा। तो मैं बोल चुका हूँ बच्चों कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं। अब देखो पहले हाफ ईयरली बोला है बच्चों, ध्यान रहता है हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या होगा? चेंज होगा। तो देखो हाफ ईयरली जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे चेंज होता है बच्चों? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया और एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा? 5% पर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? टाइम की बात करते हैं तो टाइम ईयरली दिया है, मतलब एनुअल दिया हुआ है। अब इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 1 ईयर में टाइम हाफ ईयरली कितनी बार होता है बच्चों? तो 2 हाफ ईयरली होता है। क्लियर है? ये आपका आ गया हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अब आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करोगे तो 5% 2 बार होगा। ठीक है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए इतना सोचना नहीं था। आपको पता है कि 10% से बढ़ा है तो आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि डायरेक्ट 10% से बढ़ेगा, कहानी खत्म, एक साल की बात किया है। तो क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करो, क्वार्टरली कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखते और आंसर टिक कर देते। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा बच्चों कि 10% से क्या होगा?
प्रिंसिपल बढ़ेगा, और जब 10% से प्रिंसिपल बढ़ेगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यानी हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो 10% की जो वैल्यू होगी बच्चों, 10% की जो वैल्यू होगी वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, 5% का 2 सक्सेसिव लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयरली में 5% मिलेगा, सेकेंड हाफ ईयरली में 5% मिलेगा, तो 5 का सक्सेसिव लेंगे तो 5 + 5 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 10.25% आ जाएगा ये। और ये 10.25% से क्या करेगा, ये बढ़ेगा। जब 10.25% से बढ़ेगा, ये तो बढ़ने का मतलब क्या समझ रहे हो, प्रिंसिपल को 10.25% से बढ़ाने के बाद अमाउंट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करोगे तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपसे बोले कोई बच्चों की कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि 10.25% की जो वैल्यू होगी सर वही क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है बच्चों, तो इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 0.25% आ रहा है। अब ये जो 0.25% आ रहा है बच्चों डिफरेंस, ये किसका आएगा, तो प्रिंसिपल का आएगा, तो 0.25% ऑफ 1200। अब यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 1200 का 0.25% निकालना है, तो कितना आसान है बच्चों निकालना। ऐसे सोचो कि ये 1200 है, इसका 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू 12 होगी, और 0.25% का मतलब 1% की वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25% की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये 3 आ जाएगी। तो ये आपका 3 आ जाएगा आंसर। तो 3 आंसर का मतलब क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 3 टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है। तो आई थिंक आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में आएगा तब इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताना। और ये वाइजाग स्टील प्लांट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर 30 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। और आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता है, होमवर्क क्वेश्चन लिखना है आपको, और इसका ए ऑप्शन है तो ए लिखना है और साथ में लिखना है 64,000। ठीक है, अगर बी ऑप्शन है तो ऐसे आपको आंसर कमेंट करना है। क्लियर है। तो जो लोग गेट की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो लोग जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आपका आता है उसको आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। क्लियर है। अगर बी आंसर आएगा तो बी लिखना है, सी आ रहा है तो सी आ रहा है, जो आपका लगता है आंसर वो आपको बताना है। और कोशिश करना है बच्चों कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप हमेशा रिवर्स अप्रोच अप्लाई करने का। जब रिवर्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट अगर आप अपने दिमाग में डेवलप कर दोगे बच्चों, तो मैं बता रहा हूं जब आप टेक्निकल का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब भी कोई टेक्निकल का सॉल्व करोगे, तो आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं देखा हूं बच्चों, गेट में बहुत सारे क्वेश्चन, हर ब्रांच में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे 5 to 10 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते हैं गेट में जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर ऑप्शन आप रिड्यूस कर लोगे तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो रिवर्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में डेवलप करो। जब टेक्निकल का भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां पे भी सोचो क्या हम कोई ऑप्शन रिड्यूस कर पाएंगे क्या। अगर आप एक भी ऑप्शन रिड्यूस करना शुरू कर दिए, और मैं बता रहा हूं अगर ये अप्रोच डेवलप कर दिए तो 5 to 10 मार्क आपके बढ़ जाएंगे, अगर इस रिवर्स अप्रोच कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर लिए तो। बच्चों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। जब एक दूसरे को रिकमेंड करोगे आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ेंगे बच्चों, तो जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि डिजिटल बोर्ड ला दूंगा और लाइव क्लासेज होने लगेंगी। और लाइव क्लास में क्या होता है बच्चों, मेरा टाइम बचेगा। ठीक है। इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। तो ये जो टाइम बचेगा उस टाइम में मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो दोनों चीज़ें चलने लगेंगी, लाइव क्लास हो जाएगा तो एप्टीट्यूड भी चलेगा, मैथ भी चलेगा, जो कि एकदम फ्री चल रहेगा, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैथ का भी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अगर फ्री में पढ़ना, तो आपको बच्चों को रिकमेंड करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए, और इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं डेली कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट होता है। तो दोनों में से कहीं भी आप एक जगह कनेक्ट हो जाइए, तो आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो डेली आप रात को सोने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है। और साथ में जितनी भी पीडीएफ है या फिर मुझे ऐसा कोई मटेरियल मिलता है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एप्टीट्यूड की एक बुक का भी पीडीएफ मैंने आप लोगों से शेयर किया था इस टेलीग्राम चैनल में। साथ में जो लोग पब्लिक सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक जीके का पीडीएफ भी शेयर किया था। तो मुझे कुछ भी ऐसा मटेरियल मिलता है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।